तथा निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा 2126 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित समस्त कार्रवाइयों, तत्संबंधी नियमों, प्रक्रिया की जानकारी दी गई, सहयोग की अपेक्षा की गई। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों द्वारा भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक एजेंटों द्वारा जो बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए 5,82,877, उसका दलवार विवरण इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी 1,61,581, समाजवादी पार्टी 1,57,631, बहुजन समाज पार्टी 1,54,224, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 97,153, आम आदमी पार्टी 6,480, अपना दल सोनेलाल 5,493, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 315, कुल मिला के 5,82,877 BLO हुए। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश भर में समस्त मतदेय स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दावा एवं आपत्ति अवधि में 4 विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया गया। 11 जनवरी, 18 जनवरी, 31 जनवरी और 22 फरवरी। विशेष अभियान दिवसों में मतदेय स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6, फॉर्म 6A, 7, 8 घोषणा पत्र, मसौदा मतदाता सूची, विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 के अंतिम मतदाता सूची के साथ बूथ लेवल अधिकारी ससमय उपस्थित रहे। इन दिवसों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय के अधिकारीगण, रोल प्रेक्षक जो मंडलायुक्त थे, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर अभियान को सफल बनाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी विभिन्न जनपदों में इस पुनरीक्षण की समीक्षा की गई। सुनवाई केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ जिलों में बैठकें की गई। BLO सुपरवाइजर के साथ संवाद कर अभियान से जुड़े अनुभव, फीडबैक प्राप्त किए गए। आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। शिकायतों का निस्तारण। राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल, नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल संचालित है। नागरिकों द्वारा आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर अथवा ECI नेट मोबाइल ऐप पर मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी से लॉगिन कर शिकायतों को दर्ज कर ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित होती है। शिकायतों के निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 तक अंक दिए जाते हैं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में नागरिकों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में NGSP पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 अवधि में कुल 1,08,529 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष 1,08,368 99.8% शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व्ड। बुक कॉल विद BLO। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गई सुविधा के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने BLO से सीधे बात करने के लिए आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECI नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से फोन कॉल बुक कर सकता है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में उत्तर प्रदेश में 8,63,297 कॉल्स बुक की गई, जिसके सापेक्ष 8,33,140 97% मतदाताओं को BLOs द्वारा कॉल बैक करके संपर्क किया गया। बुक कॉल विद BLO सुविधा के अंतर्गत कॉल निस्तारण में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मतदाता हेल्पलाइन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय संपर्क केंद्र NCC की भांति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश स्तर पर राज्य संपर्क केंद्र स्टेट कॉन्टैक्ट सेंटर हेल्पलाइन नंबर 1800 180 1950 पर तथा सभी जनपदों में जिला संपर्क केंद्रों DCC हेल्पलाइन नंबर 1950 का संचालन सभी कार्यालय दिवसों में कराया गया। किसी अन्य जनपद के जिला संपर्क केंद्र पर कॉल करने के लिए उस जनपद के STD कोड के साथ 1950 डायल करने से दूसरे जिलों में भी व्यक्तियों ने संपर्क किया। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि के दौरान राज्य संपर्क केंद्र में लगभग 34,000 कॉल्स तथा जिला संपर्क केंद्रों में 34,000 कॉल्स, राज्य संपर्क केंद्र में लगभग 34,000 कॉल्स, जिला संपर्क केंद्रों में
85,397 कॉल्स प्राप्त की गई, जिनमें नागरिकों की शिकायतों और परीक्षाओं का समाधान किया गया। जन शिकायत निवारण प्रणाली पीजीआरएस सेल, भारत निर्वाचन आयोग की जन शिकायत निवारण प्रणाली पीजीआरएस सेल से विशेष प्रकार पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त कुल 431 शिकायतों का 100% निस्तारण कराया जा चुका है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्राप्त ज्ञापन, विशेष प्रकार पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कुल 107 ज्ञापन प्राप्त हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी से 85, भारतीय जनता पार्टी से 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 9, बहुजन समाज पार्टी से 1, सीपीआई-एम से 1 तथा आम आदमी पार्टी से 1 ज्ञापन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी ज्ञापनों में उल्लिखित शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है। अपील, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 क के अंतर्गत और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 27 के साथ पठित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि से यानी 10 अप्रैल 2026 से 15 दिवस के अंदर प्रथम अपील कर सकता है। अपील हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति संलग्न होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है। यदि अपीलकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 ख सहपठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 27 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है। यानी 2 अपीलों का प्रावधान है। पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगी ईआरओ के आदेश के विरुद्ध, और अगर उसके जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील की जा सकती है। सो संक्षेप में ये जो पूरा लेखा जोखा ये बताया गया था, और अभी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर प्रश्नोत्तर को सही ढंग से आप अभी 1 मिनट में निवेदन कर रहा हूँ आपसे। मैं प्लीज 1 मिनट मैं आपको माइक प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्रमशः प्रश्न पूछेंगे एक तरफ से। आप माइक लेकर आइए। मेरे प्रश्न है, जिसको माइक है वही बोलेगा, प्लीज अनुरोध है ताकि व्यवस्था बनी रहे। सर ये जानना चाह रहे थे कि जो डिलीशन हुआ है नो मैपिंग में और लॉजिकल एरर में, ये अलग अलग कितना है, और दूसरा ये है कि जो लोग अपील में जाएंगे चाहे डीएम के हैं चाहे आपके हैं, तो वो क्या एसआईआर 2026 में शामिल माने जाएंगे? ये 2 सवाल है। कुल 27 अक्टूबर से हमारे जो डिलीशंस हुए हैं अब तक वो है 8,15,996, 8,15,996, जिनमें से 3,50,436 डिलीशंस ऐसे हैं जो नोटिसेस की वजह से, नोटिसेस का संतोषजनक जवाब ना देने की वजह से जो डिलीशन हुए 3,50,436 हैं। एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड होने की वजह से 3,28,350 हैं। ऑलरेडी एनरोल्ड होने की वजह से 79,076, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, और नॉट इंडियन सिटीजन या अंडर एज की वजह से 2,269, डेथ की वजह से 55,865। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 27 अक्टूबर 2025 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था और हमारी इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गई थी, से अब तक 10 अप्रैल 2026 तक इस अवधि में कुल डिलीशंस हुए हैं अदर देन जो एन्यूमरेशन फेज में हुए थे, यानी 6 जनवरी 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक, वो है 8,15,996, 8,15,996। इसका अगर हम ब्रेकअप करें तो सबसे अधिक 3,50,436 जो नोटिसेस का संतोषजनक जवाब ना देने की वजह से डिलीशन हुआ है, यानी लगभग 3,26,00,000 लोगों को जो नोटिस गए थे उनके सापेक्ष 3,50,436 लोगों के नाम डिलीट हुए हैं। इसके अलावा लोगों ने जो फॉर्म भरे वो एब्सेंट परमानेंटली शिफ्टेड की वजह से 3,28,350
3,28,350। ऑलरेडी एनरोल्ड है जिनका नाम मल्टीपल टाइम्स आया होता है, उनका नाम जब कटता है तो इस कैटेगरी में उसको डालते हैं, तो 79,076, 79,076। मृत्यु की वजह से, डेथ की वजह से 55,865, 55,865। और नॉट इंडियन सिटीजन है या अंडर एज है तो 2,269। इसमें 2,269, 2,269 ये नॉट इंडियन सिटीजन और अंडर एज को मिला के है। एक्चुअल में जो नॉट इंडियन सिटीजन है काफी कम संख्या में है, और कुल मिला के ये जो इन पांचों कैटेगरीज का अगर हम जोड़ करें तो ये 8,15,996 बनता है, 8,15,000। हाँ नहीं, अभी नहीं है, अभी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में हम दे सकते हैं। सर इधर दो सवाल है मतदाता, इधर दो सवाल है। मतदाता सूची में एनआरआईज के नाम बढ़े हैं या घटे हैं तो कितने और बढ़े हैं तो कितने। दूसरा, सीमा हैदर जैसी और वुमेन्स बहुत सारी अपने यूपी में आई हैं, तो क्या ऐसा डाटा है आपके पास वो विदेश से महिलाएं आई हो उनका वोट बना हो, तो कृपया शेयर कर दें। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देता हूं, हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं आया, डाटा नहीं है कि विदेश से कोई आया है उसका कितना वोट बना हो, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वोट जिनका बनेगा वो पात्र होंगे, भारत के नागरिक होंगे, 18 वर्ष से ऊपर की आयु होगी और सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में रह रहे होंगे तो उनका वोट बनेगा। अपात्र होंगे तो उनका नाम। सर ईपी रेशियो बता दीजिए, ईपी रेशियो। और 6A का अगर आप निकाल के दे दीजिए, हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे जो 6A में क्या स्थिति रही 27 अक्टूबर वाले भी हैं और कहते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले भी हैं, सब हैं कि क्या है? ठीक है, मैं इसको फिर रिपीट कर दूं, ये इसको मैं दूसरे शब्दों में रिपीट करता हूं ताकि समझ आ जाए आपको। ये जो कुल मिला के यानी 27 अक्टूबर 2025 से 6 जनवरी 2026 को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई तो 2,88,00,000 कुछ हजार नाम कम हुए थे। उसके बाद से लेके अब 10 अप्रैल को जब हम बैठे हैं, इस अवधि में जो नाम कटे या डिलीट हुए या विलोपित हुए, वो मैंने फिगर पहले बताया था, कुल मिला के सारी कैटेगरीज का। हाँ मतलब क्योंकि बड़ा चंक तो 6 जनवरी तक हो गया, 6 जब पब्लिश हुआ तो 2,88,00,000 कुछ हजार कट गए थे। उसके बाद का लेखा जोखा आपके सामने रखा जा रहा है। 8,15,996, 8,15,996 सारी कैटेगरीज को मिलाकर। अब जो आपका प्रश्न था कि नोटिसेस, यानी जिसमें दो तरह के थे, नो मैपिंग भी था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी था, तो वो 3,50,436 नाम इस वजह से कटे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 3,26,00,000 को नोटिस गया, लोगों ने जवाब दिया, जिनका असंतोषजनक था इस वजह से उनका नाम कटा, वो है 3,50,436, 3,50,436। अभी हमारे पास, हमने इतनी डिटेलिंग में नहीं गए, ये आपको आने वाले दिनों में हम देते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो काफी चीज मिस हो सकता है। तो आपका जो प्रश्न था, मेरे ख्याल आपका उत्तर मिल गया होगा। चलो, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस समय, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 3,28,350 एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड रीजन की वजह से नाम कटे हैं 6 जनवरी से लेके 10 अप्रैल तक। हम आपको वैसे नोट बांट भी रहे हैं, प्रेस नोट, और ऑलरेडी एनरोल्ड जिनका नाम मल्टीपल टाइम्स होता है तो वो नाम कटवाते हैं, तो 79,076, 79,076 मृत्यु की वजह से, डेथ होने की वजह से वोटर की 55,865, 55,865, और नॉट इंडियन सिटीजन या अंडर एज इस वजह से 2,269, और कुल मिला के इनका टोटल करें तो 8,15,996
15,996.